सो फाइनली मोटिवेशन डेवलप हो ही गई कि स्टडी जर्मनी से करनी है। बट प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मैं हर यूनिवर्सिटी को कैसे नॉक करके बताता रहूं कि मैंने बैचलर करना है या मास्टर करना है या मैंने पीएचडी करनी है, और कैसे बताता फिरूं भाई मैं कि मैंने बैचलर इस कोर्स में कर लिया, अब मुझे मास्टर करना है। तो आपकी यूनिवर्सिटी इस कोर्स से रिलेट कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही है, क्या वो इंग्लिश में ऑफर हो रहे हैं या जर्मन लैंग्वेज में हो रहा है, आपके इस कोर्स के अंदर आइल्स की रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आइल्स के साथ साथ डॉइच कोर्स की भी रिक्वायरमेंट है तो जर्मन लैंग्वेज कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, इसके अलावा एडमिशन प्रोटोकॉल क्या है, एडमिशन डेडलाइन क्या है, एडमिशन डेडलाइन के साथ साथ एडमिशन प्रोसीजर क्या है, एडमिशन प्रोसीजर में मैंने डायरेक्ट अप्लाई करना है या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू एप्लीकेशन अप्लाई करनी है। ये सब मसले मसाइल एक वन गो सॉल्यूशन में जर्मन गवर्नमेंट ने कई सालों पहले ही प्रोवाइड कर दिया था हर इंटरनेशनल और लोकल स्टूडेंट्स के लिए, जो है TART.de। तो आज की वीडियो बेसिकली TART.de के ऊपर है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर TART.de पर जाने से पहले आपको अपना जो पाकिस्तानी या इंडियन ग्रेड है उसको कन्वर्ट करना है जर्मन ग्रेडिंग सिस्टम में, क्योंकि जर्मन जो है वो अमेरिकन ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करता, इनके अपने ही नखरे हैं भाई। 4 जो है यहाँ पर सबसे लीस्ट है, बट इन पाकिस्तान 4 जो है सबसे हाईएस्ट CGP है। तो अपने ग्रेड्स को जर्मन ग्रेडिंग सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए एक वेबसाइट मैं शो कर देता हूँ आपको यहाँ पे, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप किसी यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हैं, उप्स बहुत नीचे चला गया लगता है, यस हियर इट इज़। तो जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हैं, आप उस यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया को मैच करने के लिए जर्मन ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो ना करें तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्शन की तरफ चली जाएगी। तो बेहतर है आप उस यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करें जहां आपका क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहा हो और वो जर्मन ग्रेडिंग सिस्टम के साथ मैच कर रहा हो। तो यहाँ सिंपली मेंशन है कि जर्मन ग्रेड जो कैलकुलेटर है कन्वर्ट्स करेगा भाई आपकी GPA, और ये बेसिकली जो अमेरिकन सिस्टम है हमारे पास 1 to 4 और जो जर्मन ग्रेडिंग है 4:1 है। तो सपोज करते हैं, सपोज एक नॉर्मल CGPA लेते हैं लाइक 3.2 और मैक्सिमम हमारे पास 4 होती है, मिनिमम हमारे पास 2 होती है पासिंग के लिए। सिंपली आपने सिर्फ कन्वर्ट का बटन क्लिक करना है और आपके पास यहाँ पर 2.20 आ गई, जो कि गुड ग्रेड है जर्मन का। तो ये निकालना बहुत ज़रूरी था। सम टाइम आप उस यूनिवर्सिटी को अप्रोच कर रहे होते हैं, उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होते हैं जहाँ आप ओवर क्वालिफाइड होते हैं, और सम टाइम उस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे होते हैं जहाँ आप अंडर क्वालिफाइड होते हैं। तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट और रिजेक्शन के चांसेस जो है ना वो बिटवीन हो जाते हैं। सम टाइम आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं कर पाते जो आपके ग्रेड को फॉलो कर रही हो, और सम टाइम आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देते हैं जहाँ आप ओवर क्वालिफाइड हों, और उसके बाद फिर आपके लिए प्रॉब्लम यह आता है जब आप यहाँ आते हैं जर्मनी में, तो आप ये एज्यूम करते हैं कि काश मैं उस यूनिवर्सिटी चला जाता, मेरा वहाँ ग्रेड मैच हो रहा था और इतने ग्रेड वाले को वहाँ एडमिशन मिल गया, तो काश मुझे मिल जाता। क्योंकि एक सिटी टू सिटी मूव करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि जब आप पाकिस्तान से आते हैं यहाँ आपको अकोमोडेशन लेनी होती है, यूनिवर्सिटी फ़ीस सबमिट करते हैं, ब्लॉक अकाउंट का पैसा आना शुरू हो जाता है, स्टार्ट में जॉब नहीं होती, तो ये सब मसले मसाइल, तो फिर आप स्ट्रक हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आप जब शॉर्टलिस्ट करें तो उन यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करें जो आपके क्राइटेरिया पे आ रही हो। अब चलते हैं जो जर्मन गवर्नमेंट की वेबसाइट है TART.de। ओके, तो बेसिकली ये वेबसाइट डॉइच में है और इंग्लिश में ही रहने देते हैं इसको। यहाँ हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं लाइक स्कॉलरशिप टू जर्मनी, स्कॉलरशिप अब्रॉड, इंटरनेशनल प्रोग्राम। तो आज की वीडियो बेसिकली हमारी इंटरनेशनल प्रोग्राम्स के ऊपर है। तो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स पर साथ ही लाइक 286 प्रोग्राम्स जो हैं
वो 2023-22 के लिए अवेलेबल हैं। और सपोज़ करते हैं, लेट मी एज्यूम लाइक आपने बैचलर इलेक्ट्रिकल में किया है और आप मास्टर भी इलेक्ट्रिकल में करना चाह रहे हैं और इससे रिलेट इलेक्ट्रिकल की कुछ भी फील्ड आप सर्च करना चाह रहे हैं, तो कोर्स टाइप में आप देख सकते हैं लाइक मास्टर कोर्स जो है 376 ऑफ़र हो रहे हैं और बैचलर जो है वो 107 कोर्सेज ऑफ़र हो रहे हैं बैचलर के। तो आज मास्टर सर्च कर लेते हैं। इंग्लिश के अंदर 341 प्रोग्राम अवेलेबल हैं। फील्ड ऑफ स्टडी हमारे पास इंजीनियरिंग है, डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट है। और अगर मज़ीद देखें तो आपके पास लेफ़्ट हैंड के ऊपर इंटरफेस के अंदर मज़ीद ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं चीज़ें। आप सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको सिटी की इंफॉर्मेशन हैं। आप इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर सकते हैं। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ हैं, लाइक आपने फ़ीस जो है वो नो फ़ीस सेलेक्ट करें ताकि आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ शो हों। इसके अलावा कोर्स जो है लाइक समर और विंटर दोनों सेलेक्ट करें। नॉर्मली समर में एडमिशन नहीं मिल पाता तो विंटर के लिए समटाइम एडमिशन ऑफ़र हो जाता है। और मोड ऑफ स्टडी ये भी इंतहाई ज़रूरी है। फुली ऑन साइट लाजमी सेलेक्ट करें ताकि आप जर्मनी के अंदर आ सकें। अगर आपने फुली ऑनलाइन रखा, नॉर्मली इस केस में कोर्स ऑफ़र नहीं हो रहा फुली ऑनलाइन, बट इन सम केस ऑनलाइन कोर्स ऑफ़र होते हैं, तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा जर्मनी का। वीज़ा ऑफिसर कहेगा आप भाई जर्मनी में ही नहीं जा सकते, पाकिस्तान में बैठ के ही आप स्टडी करें क्योंकि आपका कोर्स ऑनलाइन है। तो सबसे पहले हमारे पास आई है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्पटन, अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटी है। और कैम्पटन एक टाउन है, खूबसूरत टाउन है। और इसके अगर कोर्स में जाएं तो यहाँ तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। एक ओवरव्यू, जनरल ओवरव्यू दिया गया है। इसके अलावा कोर्स डिटेल दी गई है, कॉस्ट फंडिंग है, रिक्वायरमेंट है, सर्विसेज हैं। तो ओवरव्यू के अंदर अगर देखें तो हम ये कोर्स हमारे पास इंग्लिश में अवेलेबल है। मास्टर डिग्री ऑफ़र हो रही है, विंटर समर दोनों में है। और एप्लीकेशन डेडलाइंस ये इंतहाई ज़रूरी है। विंटर सेमेस्टर जो है वो 1 दिसंबर से 15 जनवरी तक है और समर सेमेस्टर जो है 15 मई से 30 जून। इसके अलावा एक कंटेंट डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं यहाँ पे। और कोर्स डिटेल इंतहाई ज़रूरी है, इन्होंने मेंशन कर दिया है। 3 सेमेस्टर्स हैं और 2 सेमेस्टर जो हैं वो लेक्चर और लेबॉर्ट्री वर्क है और 3rd सेमेस्टर मास्टर थीसिस को आपने फुलफ़िल करना है और ब्ला 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 तमाम चीज़ें यहाँ मेंशन है। कॉस्ट फंडिंग पे जाएं, लास्ट ईयर 80 यूरो समथिंग था, इस ईयर 92 यूरो हो चुका है। और जो कि ये सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है, ये ट्यूशन फ़ीस इसकी 0 है, मेंशन है यहाँ पे। इसके अलावा सिटी में कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो 650 to 700 यूरो। इस कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर आपकी तमाम चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लाइक आपकी इंश्योरेंस, आपका खाना पीना, आपकी पार्टी, आपकी ग्रॉसरी शॉपिंग, हर चीज़ इंक्लूड होती है। तो एक अगर ऑन एन एवरेज लाइक 500 to 550 यूरो कैम्पटन का ख़र्चा है कि स्टूडेंट का, क्योंकि मैं कैम्पटन को पर्सनली जानता हूँ तो कुछ दोस्त हैं मेरे यहाँ रहते हैं। इसके अलावा अगर रिक्वायरमेंट एंड रजिस्ट्रेशन में देखें तो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के अंदर बैचलर होना चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। इसके अलावा आइल्स की रिक्वायरमेंट 5.5 है, गुड इनफ है। लाइक जो फर्स्ट अटैम्प्ट में लाइक 6.5 नहीं ला सकते उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। टॉफल जो है वो मिनिमम 75 पॉइंट। इसके अलावा जर्मन लैंग्वेज जो है वो आपको A1 रिक्वायर्ड है। आफ्टर 1 ईयर आप जर्मनी आ जाएं, यहाँ आके स्टडी करें यूनिवर्सिटी, क्योंकि आपको जर्मन लैंग्वेज कोर्स भी ऑफ़र करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप यहाँ पर आके A1 कर सकते हैं। बेहतर है पाकिस्तान से करके आएँ तो यहाँ आके आप मज़ीद A2 या B1 कर सकें। इसके अलावा एप्लीकेशन डेडलाइंस हैं जो कि डिस्कस हो चुकी हैं। मज़े की बात, इस यूनिवर्सिटी की कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। आपने सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स एनवलप में क्लोज़ करके इस यूनिवर्सिटी को कुरियर करना है। मज़ीद अगर कोर्स डिटेल में जाना है आपने तो ये कोर्स वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी के लिंक पर ले जाएगी और ईमेल से आप इनसे कोई भी क्वेरी जनरेट करके बात कर सकते हैं।
सर्विसेज में आ जाएं तो लाइक अगर पार्ट टाइम जॉब इस सिटी में फाइंड करना है थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा नॉन जर्मन स्पीकर्स के लिए, बट नॉर्मली मिल जाती हैं रेस्टोरेंट वगैरह में पार्ट टाइम जॉब, या आप सिटी से बाहर भी सम टाइम जॉब कर रहे होते हैं वीकेंड पे। अकोमोडेशन के लिए आप यहाँ मेंशन कर दिया इन्होंने कि आप यहाँ वेबसाइट्स पे जाके अपनी अकोमोडेशन सर्च कर सकते हैं। वापस अगर चलें तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक ज़ीगन है, यहाँ पे 4 सेमेस्टर ऑफ़र हो रहे हैं, विंटर सेमेस्टर में सिर्फ ऑफ़र कर रहा है ये, समर में नहीं कर रहा। और लाइक रेगिंसबर्ग है, इलेक्ट्रिकल एंड माइक्रो सिस्टम इंजीनियरिंग में ऑफ़र कर रहा है। माग्डेबर्ग है, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऑफ़र हो रहा है कोर्स यहाँ पर, बहुत अच्छा सिटी है ये। इसके अलावा कैसल है, ये मास्टर डिग्री इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ऑफ़र कर रहा है, 3 सेमेस्टर हैं, कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं है। तो सॉन रोस्टॉक है, तो कील है, फर्दर डार्मस्टेड है। तो ये आप इलेक्ट्रिकल का हमने सर्च कर लिया। लाइक अगर हम चलते हैं कंप्यूटर साइंस पे, कंप्यूटर साइंस के लिए हमारे पास लाइक सर्च इंजन पे आ गया। तो कंप्यूटर साइंस के लिए हमारे पास जो यूनिवर्सिटी है पेडरबॉर्न है, और सोन लाइक कंप्यूटर सिमुलेशन है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम कोर्सेज आना स्टार्ट हो गए। लाइक अगर यहाँ बात करें अप्लाइड रिसर्च ऑन कंप्यूटर साइंस MSc HOF का, और इसके अलावा यहाँ आखिन है, लॉगिन है। अगर इस यूनिवर्सिटी पे जाएँ हम तो सिमिलर तमाम चीज़ें यहाँ पर भी वैसे ही हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम रहेगा, आपको शॉर्टलिस्ट करने में आसान है। बेहतर है कि आप एक एक्सेल की फ़ाइल बना लें, नोटपैड बना लें, वहाँ आप तमाम इनके लिंक्स कॉपी करें। ये यहाँ से लिंक कॉपी करके आप तमाम अपने पास सेव कर सकते हैं, ताकि जब आप शॉर्टलिस्ट की हुई यूनिवर्सिटीज़ को वापस से ओपन करेंगे तो आपको इतना सर्च करके वापस नहीं आना पड़ेगा। ऑल तो बेसिक स्टेप्स हैं, बट एक इजी रहेगा, आपके पास शॉर्टलिस्ट ऑलरेडी हुए में। मास्टर ऑफ साइंस जो है इंग्लिश है, 4 सेमेस्टर ऑफ़र हो रहे हैं। एप्लीकेशन डेडलाइन हम नॉन EU होते हैं जब अप्लाई करते हैं तो 15 अप्रैल हमारे लिए है, बट जो EU एप्लीकेंट्स हैं, यूरोपियन एप्लीकेंट्स, उनके लिए 15 जुलाई है। और बेहतर होता है हमेशा कि आप जल्द से जल्द अप्लाई करें। अच्छा, डिस्क्रिप्शन दी हुई है इन्होंने कौन कौन से कोर्सेज़ जो हैं यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे और क्या नॉलेज आपको एट द एंड मिलेगा। कोर्स डिटेल्स यहाँ मेंशन है, तमाम डिफरेंट मेंशंस की गई हैं। 20 ECTs हैं, 5 हैं, 30 ECTs जो हैं वो मास्टर थीसिस के लिए हैं। और कॉस्ट फंडिंग की तरफ चले जाएं तो ट्यूशन फ़ीस नहीं है, बट 42 यूरो जो है वो, और एक सेमेस्टर बेसिक टिकट आपको देनी है 74 यूरो इस यूनिवर्सिटी को। तो इसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी के अंदर अराउंड 1300 यूरो पर मंथ और 700 यूरो टू 1300 यूरो, डिपेंड करता है हर स्टूडेंट की लाइफ स्टाइल पर। उन्होंने मज़ीद स्ट्रक्चर क्लियर कर दिया कि कहाँ कहाँ आपकी क्या क्या कॉस्ट आएगी। और लाइक अगर रिक्वायरमेंट रजिस्ट्रेशन पे जाएं तो यहाँ पर भी चीज़ें सेम है। एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए, और अगर आप अप्लाई कर सकते हैं लाइक मैथमेटिक्स हैं, आपने ये चीज़ें की हुई हैं। और एप्लीकेशन जो है वो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इसकी कुछ ना कुछ फ़ीस होगी इस यूनिवर्सिटी की, वो आपने सबमिट करके, बैंक वाउचर होगा या व्हाट्सएवर, वो आपने सबमिट करके अपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करके इनको भेजने हैं डॉक्यूमेंट्स। और कुछ हर यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ कोर्स डिफरेंट भी होते हैं। लाइक कुछ कोर्सेज़ के लिए वो फिज़िकल एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करते हैं, लाइक आपने बाय कोरियर डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि आपने सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करना है। तो हर चीज़ का डिफरेंट है। तो ये तो चीज़ें क्लियर हो गई कि कैसे आपने अप्लाई करना है। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी होती जा रही है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट सबका सेम है।
आपने कैसे कैसे जाना है, क्या क्या अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ें आपने देखनी हैं। और जब तमाम यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट हो जाएं तो उन यूनिवर्सिटीज़ को फिर आप फॉलो करें कि आपका आइल्स का रिज़ल्ट ये आ गया, आपकी जर्मन ग्रेड सिस्टम में आपका रिज़ल्ट ये आ गया, और फिर आपकी क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ और कौन से अच्छे सिटीज़ हैं उनको टारगेट करें। और अच्छे सिटीज़ का ऐसा पता चलेगा लाइक उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी है, वो सिटी क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। जर्मनी का सबसे अच्छा रूल ये है कि आप जिस सिटी को भी सर्च करेंगे उस सिटी का तमाम डिटेल जर्मनी की गवर्नमेंट के डेटा में सेव होगा। तो आप उस सिटी को लाइक अगर उसकी पॉपुलेशन अच्छी हैं तो डेफिनेटली वो सिटी अच्छा होगा, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी। बड़े सिटीज़ की ज़्यादा पॉपुलेशन हैं, छोटे सिटीज़ टाउन इससे उनकी कम पॉपुलेशन है। जॉब सर्च करने के चांसेस वहाँ पर बड़े सिटीज़ में अच्छे हैं, आप डिफरेंट जॉब कर सकते हैं, इंग्लिश में आपको जॉब मिल सकती हैं। तो बड़े सिटीज़ को टारगेट करें, और अगर उसके बाद अगर वो शॉर्टलिस्ट में नहीं आते तो भाई जर्मनी में इन हो जाएं। इन होने के बाद जैसे डिग्री ख़त्म होती है आप किसी भी सिटी मूव कर सकते हैं। तो ये सबसे बहुत ही बेसिक स्टेप्स थे। फाइनली आपने देखा कि कितना इजी और बेसिक स्टेप्स थे। आपने इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने क्राइटेरिया के हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट करनी है, और उन शॉर्टलिस्ट की यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करके आपने एडमिशन प्रोसेस को आसान करना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आपको मिल सके।